तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये हमारा झारखंड जीएस प्रैक्टिस सेट का क्लास नंबर 27 है और इस क्लास में आज हम लोग तमाड़ विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले दो क्लासेस में हम लोग झारखंड में जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग सबसे पहले ढाल विद्रोह जो कि 1767 से लेके 1777 तक चलता है, इसके बारे में पढ़े। उसके बाद सेकंड नंबर का विद्रोह है, दूसरा नंबर का, वो है चुआर विद्रोह जो कि 1769 से लेके 1805 ईस्वी तक चलता है। तीसरा विद्रोह है आपका चेरो विद्रोह जो कि 1770 से लेकर 1819 ईस्वी तक चलता है। चेरो विद्रोह आपका दो चरण में चलता है। प्रथम चरण 1770 से लेकर 1771 तक और दूसरा चरण 1800 से लेकर 1819 तक। ठीक है। उसके बाद चौथा विद्रोह आता है आपका भोक्ता विद्रोह जो कि 1770 से लेकर 1771 तक ये भी चलता है, यानी कि चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के समकालीन रहता है। उसके बाद आता है आपका पाँचवा नंबर का विद्रोह, वो है घटवाल विद्रोह। और घटवाल विद्रोह जो है वो आपका 1772 से लेकर 1773 तक चलता है, एक साल के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके बाद जो है छठा नंबर का विद्रोह वो आता है आपका पहाड़िया विद्रोह जो कि 1772 से लेकर 1782 तक चलता है आपका ये पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह की अगर बात करें तो पहाड़िया विद्रोह भी आपका 4 चरण में चलता है। पहला चरण आपका 1772 में, फिर 1778 में, तीसरा चरण फिर 1779 में, फिर चौथा चरण 1781-82 में। तो ये आपका 10 साल में, यानी कि 1772 से लेकर 1782 में, यानी कि 10 साल में ये 4 बार 4 चरणों में होता है। 1772, 1778, 1779, 1781-82। ठीक है। इस तरह से आपका पहाड़िया विद्रोह भी कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग टोटल 6 विद्रोह के बारे में पढ़ चुके हैं। टोटल 19 विद्रोह के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें से 6 विद्रोह आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट विद्रोह है तमाड़ विद्रोह, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं तमाड़ विद्रोह के बारे में। अब देखिए हम लोग तमाड़ विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। तो तमाड़ विद्रोह का जो है टाइम पीरियड, ये आपका कई सारे टाइम पीरियड में ये तमाड़ विद्रोह जो है वो आपका चलता है। तो तमाड़ विद्रोह के बारे में देखिए, तो तमाड़ विद्रोह जो है वो आपका समझिए कि 1782 से लेकर ये आपका 1821 तक चलता है। बहुत लंबा चलता है, बहुत लंबा। क्या? तो 1782 से स्टार्ट होता है तमाड़ विद्रोह और ये आपका 1783 तक चलता है, यानी कि 83 तक। तो 1782 से लेके, अच्छा सॉरी गलत बोल दिया, 1782 से लेके 1821 तक चलता है। और इस बीच में ये टोटल 6 गो चरण में चलता है। तो तमाड़ विद्रोह बहुत लंबा चलेगा। 1782 से लेके 1782 से लेकर 1821 तक ये विद्रोह चलेगा, टोटल 6 चरणों में। पहला चरण 1782-83, दूसरा चरण 1779, तीसरा चरण 1794, 1798, चौथा चरण 1807, 1808, पाँचवा चरण 1810, 1812 और छठा चरण 1819, 1821। ये टोटल 6 चरणों में चलता है। इतना डीपली आपको जीपीएससी कभी भी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। 6 अवधि में चला है, तो इसलिए जीपीएससी नहीं पूछेगा इतना। ठीक है। खाली पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन चरण तमाड़ विद्रोह का है, इसका नेतृत्वकर्ता कौन है, इसका दमनकर्ता कौन है। बहुत पूछा तो पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा जीपीएससी जैसा एग्जाम। ठीक है। तो इसलिए आप ज़्यादा कन्फ्यूजन मत लीजिएगा। तमाड़ विद्रोह के बारे में देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कि इनमें से किस जनजातीय समूह के द्वारा तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की गई थी। तो हम सभी को पता है कि वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंडा जनजाति के द्वारा जो है तमाड़ विद्रोह किया गया था। अब देखिए हम लोग ये जानते हैं कि इस विद्रोह का, यानी कि तमाड़ विद्रोह का जो प्रारंभ है वो मुंडा आदिवासियों ने किया था। किसने? तो मुंडा आदिवासियों ने। और इसने अंग्रेज़ों के द्वारा जो बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने के कारण और नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध कारण ये तमाड़ क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था ये विद्रोह। तो रांची में है तमाड़ आपका। तमाड़ में आपका देवड़ी मंदिर है, जहाँ पे धोनी जाता है पूजा करने के लिए। और हम भी 22 अप्रैल 2022 को गए थे देवड़ी मंदिर। ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि जो तमाड़ का जो विद्रोह है, ये तमाड़ विद्रोह कौन स्टार्ट किया था? तो मुंडा जनजाति ने स्टार्ट किया था। क्यों स्टार्ट किया था? तो 2 कारण था। पहला कारण तो ये था कि अंग्रेज़ों के द्वारा बाहरी लोगों को तमाड़ वाले क्षेत्रों में बसाया जा रहा था, आदिवासियों के क्षेत्रों में। और दूसरा कारण कि जो नागवंशी शासक है वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, यानी शोषण कर रहे थे आदिवासियों का। तो ये दोनों कारण था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तमाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो पहला ऑप्शन देखिए, अंग्रेज़ों के द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया जाना, ये बिल्कुल सही है। अंग्रेज़ों के द्वारा मुंडा आदिवासियों पर आक्रमण किया जाना, ये कारण नहीं था। अंग्रेज़ों के द्वारा मुंडा आदिवासी क्षेत्र में ऊंची दर से लगान वसूल किया जाना, ये नहीं था। तो अंग्रेज़ों के द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया गया था
अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे, तो ये कारण था। इसके अलावा नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध भी ये विद्रोह हुआ था। आगे देख लीजिए, तमाड़ विद्रोह के बारे में एक चीज़ बताया जा रहा है कि तमाड़ विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा कथन सत्य है। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला ऑप्शन, यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया था और यह सबसे लंबा आदिवासी विद्रोह है। तो हम सभी को पता है कि यह जो है अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया सबसे लंबा आदिवासी विद्रोह है। कौन? तो तमाड़ विद्रोह। क्योंकि इसको हम लोग देखते हैं 1700 आपका 82 से स्टार्ट होता है और 1821 में जाकर ये ख़त्म होता है। और ये टोटल ये 6 फेजेस में होता है, 6 चरणों में, 6 फेजेस में ये विद्रोह होता है। तो यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे लंबा आदिवासी विद्रोह है, बिल्कुल सही बात। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया सबसे लंबा, सबसे बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था तमाड़ विद्रोह, जो कि 1782 से लेकर 1821 तक ये विद्रोह चला था। ठीक ना, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा आप। तो 1782 से लेकर 1821 तक ये लड़ा गया था। तो अगर आप 82 देख लीजिएगा तो इधर 8 यानी कि 90 और इधर 10, मतलब 18 साल इधर और 21 साल उधर। तो 20 10 30 30 और 21 32, मतलब समझिए कि इतना साल ये चला, ये इतना साल लंबा विद्रोह चला था। ठीक है, तो लगभग ये 39 साल ये विद्रोह चला था। उधर 18 साल और इधर आपका 21 साल, तो 40 साल मान लीजिए ना कि 40 साल ये विद्रोह हुआ था। तमाड़ विद्रोह 40 साल तक लड़ा गया था। बाप रे बाप, कोई बच्चा बड़ा से लेके बुढ़ा जाएगा 40 साल में, तब तक ये विद्रोह चलते रहा था, ये ख़त्म नहीं हुआ था, इतना लंबा हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि तमाड़ विद्रोह कितने चरणों में चला था। तो हम लोग सभी को पता है कि आपका टोटल 6 चरणों में चलता है। ठीक है, 6 चरणों के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण कब से कब तक चला। तो हम सभी को पता है 1782 से लेके 1783 ये पहला चरण चलता है, 1 साल के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो जो 1782 में जो तमाड़ विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व कौन करता वो देख लीजिए। तो सन 1782 ईस्वी में रामगढ़, पंचेत तथा वीर भीम के लोग भी तमाड़ विद्रोह में संगठित होने लगे थे और इस विद्रोह को मजबूती प्रदान किए। पहले तो यह आदिवासियों का विद्रोह था, आदिवासियों के द्वारा ये विद्रोह किया जा रहा था। बाद में इसमें रामगढ़, पंचेत और वीर भीम के भी लोग इसमें शामिल हो गए और ये विद्रोह को और मजबूती प्रदान हुआ। इस विद्रोह का अगर नेतृत्वकर्ता की बात करें तो वह है आपका ठाकुर भोलानाथ सिंह। तो ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा तमाड़ विद्रोह का जो पहला चरण था 1782 से 83 ये किया गया था। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि 1782 के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया। तो आपको बताया गया था इस विद्रोह का नेतृत्व भोलानाथ सिंह के द्वारा किया गया था, ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा। और इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा। बाद में नागवंशी शासकों के द्वारा इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया, क्योंकि ये नागवंशी शासकों के खिलाफ भी हो रहा था और आपका अंग्रेजों के खिलाफ भी हो रहा था। तो नागवंशी शासक भी इस विद्रोह को दबाने का प्रयास करते हैं, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप विद्रोहियों ने अधिक आक्रामक रुख जो है वो अख्तियार कर लिया और ज़्यादा ये आक्रोशी हो गए। साथ ही साथ इस विद्रोह को कुछ जमींदारों का भी समर्थन मिलना प्रारंभ हो गया। सन 1783 ईस्वी के अंत में अंग्रेज अधिकारी जेम्स क्रॉफर्ड के द्वारा विद्रोहियों को आत्मसमर्पण हेतु विवश किए जाने के बाद यह विद्रोह जो है वो अगले 5 वर्षों के लिए शांत हो जाता है। तो तमाड़ विद्रोह का जो प्रथम चरण है 1782 से 1783 1 साल के लिए चलता है। इस विद्रोह का नेतृत्व करता ठाकुर भोलानाथ सिंह और इसको दबाने का काम करता है जेम्स क्रॉफर्ड। कौन दबाता है? तो आपका जेम्स क्रॉफर्ड इस विद्रोह को दबाता है। फिर ये विद्रोह नेक्स्ट 5 साल के लिए विद्रोह क्या हो जाता है तो शांत हो जाता है। आगे देखिए, हम लोग ये भी जानते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये नागवंशी शासकों के खिलाफ भी विद्रोह हो रहा था। तो सवाल उठता है कि 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह के समय नागवंश का शासक कौन होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए था कि तमाड़ विद्रोह जब चल रहा था तो तमाड़ विद्रोह चलने के समय में जो आपका नागवंश का शासक जो है वो कौन होता है। तो हम सभी को पता है ये जो नागवंश का शासक है
ये आपका दर्पनाथ शाह होता है, दर्पनाथ शाह होता है। कौन होता है? तो दर्पनाथ शाह होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दर्पनाथ शाह। तो 1782 के तमाड़ विद्रोह के समय नागवंश का शासक होता है दर्पनाथ शाह, और इसके खिलाफ ये विद्रोह होता है। अब देखिए तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण आता है। तो सवाल उठता है कि तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण कब संचालित हुआ? तो हम सभी को पता है 1789 में ये संचालित हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण था 1789 में। इस विद्रोह का अगर हम लोग नेता की बात करें तो नेता कौन कौन है? तो अगले 5 वर्षों के बाद, यानी 83 से लेके 5 साल जोड़ देंगे तो 88 तक ये विद्रोह शांत रहेगा। फिर 89 में फिर विद्रोह होगा। तो 1789 में मुंडाओं ने विष्णु मानकी, फिर आपका है विष्णु मानकी हो गया, और आपका एक व्यक्ति है मौजी मानकी। तो विष्णु मानकी और मौजी मानकी, इनके नेतृत्व में कर देने के लिए फिर से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये विद्रोह फिर से स्टार्ट हो गया। तो दूसरा चरण में विष्णु मानकी और मौजी मानकी के द्वारा इसके नेतृत्व में कर नहीं दिया गया अंग्रेजों को। तब फिर अंग्रेज लोग इसको और भी शोषण करने लगे, तब फिर ये विद्रोह फिर स्टार्ट हुआ। इस विद्रोह को दबाने के लिए कैप्टन हॉगन को भेजा गया, जो कि असफल रहा। उसके बाद देखिए पुनः एक अन्य अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया, जिसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट कूपर। इसको विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा गया, इसको दायित्व दिया गया, तथा कूपर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ये विद्रोह जो है वो आपका अगले 4 वर्षों के लिए शांत रहता है। तो पहला विद्रोह का हम लोग जानते हैं भोलानाथ सिंह नेतृत्व करता, और उसको दबाने वाला कौन रहता है? तो दमन करता है जेम्स क्रॉफर्ड। दूसरा विद्रोह विष्णु मानकी और मौजी मानकी के नेतृत्व में होता है, और इसको दबाता है कौन? तो लेफ्टिनेंट कूपर। लेफ्टिनेंट कूपर से पहले किसको भेजा गया था? तो कैप्टन जो है वो हॉगन को भेजा गया था, लेकिन कैप्टन हॉगन जो है इसको दबा पाने में कामयाब नहीं रहता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि 1789 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया, जो कि इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा? तो आपका कैप्टन हॉगन, इसको भेजा गया था, लेकिन ये दबा पाने में विद्रोह को असफल रहा। फिर देखिए 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह को दमन करने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया, जो कि सफलता उसको मिला भी था? तो लेफ्टिनेंट कूपर। तो लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा गया, और ये सफलता प्राप्त कर भी लिया था। ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये विद्रोह फिर से 4 साल के लिए फिर से शांत हो जाएगा। पहला विद्रोह हुआ 82 से 83, फिर 5 साल शांत हुआ, फिर आपका 89 में फिर विद्रोह हुआ 1789 में, फिर 4 साल शांत रहता है। फिर 1794 और 1794 से लेके आपका 1798 तक तीसरा चरण चलेगा। तो फिर यहाँ पे याद रखिएगा कि तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कब से कब तक चला? तो आपका 1794 से लेके 1798 तक चला, ये 4 साल के लिए। ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देख लीजिए तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण अब कब अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा? तो हम लोग देखते हैं। देखो 1794 ईस्वी में यह जो विद्रोह है तमाड़ विद्रोह, ये फिर से प्रारंभ हो जाता है, और 1796 ईस्वी में इस विद्रोह ने अपना व्यापक स्वरूप धारण कर लिया, यानी कि चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया। तो आपका 1794 में ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था, फिर से तीसरा चरण 94 से 98 तक चला, लेकिन 1796 में ये अपना एकदम व्यापक स्तर पे पहुंच गया था, चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कि तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण कहाँ के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया? तो तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण हम लोग जानते हैं कि जो है आपका वो 1794 से 1798 तक चलता है, और ये 1796 में ये विद्रोह अपना व्यापक स्वरूप धारण कर लेता है। बाद में 1796 ईस्वी में ही राहे के राजा नरेंद्र शाही के द्वारा अंग्रेजों को वो साथ देता है। तो जो राजा नरेंद्र शाह है, जो कि रातू के राजा होते हैं, रातू बोले राहे का राजा होते हैं, तो 1796 ईस्वी में ही तमाड़ विद्रोह जब चल रहा होता है, तो राहे के राजा नरेंद्र शाह के द्वारा नरेंद्र शाह जो है वो अंग्रेज़ों का साथ देता है, और उसके साथ देने के कारण सोनाहातू गांव में आदिवासियों के द्वारा नरेंद्र शाही का विरोध होता है। तो नरेंद्र शाही जो है वो राहे का राजा होता है, और ये अंग्रेज़ों का साथ देता है तमाड़ के तीसरे फेज में, जिसके कारण से अंग्रेज़ लोग सोनाहातू गांव में जो है वो नरेंद्र शाही का विरोध करते हैं। बिल्कुल सही बात, करना भी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में कहाँ के राजा ने अंग्रेज़ों का साथ दिया? तो राहे के राजा ने। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में राहे के राजा
राजा ने किस राजा ने अंग्रेज़ों का साथ दिया? तो आपका राजा जो है नरेंद्र शाही ने। आगे देखिए, तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में आदिवासियों ने इनमें से किस स्थान पर राजा नरेंद्र शाही का विरोध किया? तो आपका है सोनाहातू गांव में। ठीक है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण इनमें से किसके नेतृत्व में ये स्टार्ट हुआ? तो हम सभी को पता है कि राजा नरेंद्र शाही जो राहे के राजा होते हैं, ये अंग्रेज़ों का साथ देते हैं, तो फिर सोनाहातू गांव के लोग जो है इसका विरोध करते हैं। बाद में यह जो विद्रोह है यानी कि तीसरा चरण, वो ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में फिर से प्रारंभ होता है। तो ठाकुर भोलानाथ सिंह आपका पहला चरण में भी था, तीसरा चरण में भी यही आएगा। तो ठाकुर भोलानाथ सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया? तो हम सभी को पता है कि आगे देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि यह जो विद्रोह है ये आपका ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ होता है। इसके अतिरिक्त इसमें सिल्ली के ठाकुर विश्वनाथ सिंह, बिशुनपुर के ठाकुर हीरानाथ सिंह, बुंडू के ठाकुर शिवनाथ सिंह, आदिवासी नेता इसमें रामशाही मुंडा, ये भी इसमें विद्रोह में भाग लेते हैं। इसके बाद देखिए, विद्रोहियों के द्वारा रिश्तेदार की हत्या किए जाने के बाद राहे के राजा नरेंद्र शाही जो है फरार हो जाते हैं। तो नरेंद्र शाही के एक रिश्तेदार होते हैं रिलेटिव, उनका हत्या कर देते हैं। फिर जो नरेंद्र शाही वो भाग जाता है, गद्दार तो है ही था। बाद में 1798 ईस्वी में हम लोग जानते हैं कि कैप्टन लिमंड के द्वारा कई विद्रोहियों तथा कैप्टन बेन के द्वारा भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो विद्रोह है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो भोलानाथ सिंह को कैप्टन बेन के द्वारा गिरफ्तार किया गया और कैप्टन लिमंड के द्वारा कई सारे विद्रोहियों को जो है वो गिरफ्तार किया गया। तो कैप्टन लिमंड और कैप्टन बेन, इन दोनों के द्वारा जो है ये विद्रोह को दबाया गया। कैप्टन लिमंड कई सारे अधिकारियों को, विद्रोहियों को गिरफ्तार करता है, जबकि कैप्टन बेन ये भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार करता है। फिर ये विद्रोह शांत हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके बाद यह विद्रोह कमजोर पड़ गया? तो हम लोग सभी को पता है कैप्टन बेन। आगे देखिए, तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण कब संचालित हुआ? तो तीसरा चरण तक देख लिए हम लोग, 1782 से 83, फिर 1789, फिर 1794 से 98, फिर अब चौथा चरण स्टार्ट हो जाएगा 1807 से लेकर 1808 ईस्वी तक। तो 1807 और 1808 एक साल के लिए, 1807 और 1808। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोला जा रहा है कि 1807 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था? तो 1807 यानी कि चौथा चरण का नेता कौन था? तो हम सभी को पता है कि 1807 ईस्वी में आपका दुखन मानकी के नेतृत्व में मुंडा जनजाति के लोगों ने फिर से विद्रोह स्टार्ट कर दिया। तो किनके नेतृत्व में? तो आपका दुखन मानकी के नेतृत्व में। तो दुखन मानकी तमाड़ विद्रोह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि 1807 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? तो 1807 और 1808 में आपका चौथा चरण चलता है, जिसका नेतृत्व दुखन मानकी करता है, और इसका जो है कौन करता है इसका दमन? तो हम सभी को पता है इसके बारे में कि 1808 ईस्वी में, 1807 में तो ये विद्रोह स्टार्ट होता है, 1808 में ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। जो है कैप्टन जो है रफसेज, कौन? तो आपका याद रखिएगा कि कैप्टन रफसीज। तो कैप्टन रफसीज के नेतृत्व में दुखन मानकी को जो गिरफ्तार कर लेने के बाद ये विद्रोह शांत पड़ जाता है। तो कैप्टन रफसीज जो है ये गिरफ्तार कर लेता है दुखन मानकी को, तब ये विद्रोह आपका शांत हो जाता है। ठीक है ना। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कि तमाड़ विद्रोह का पाँचवा चरण कब से कब तक चला? तो चौथा चरण 1807 से लेकर 1808 तक चला, एक साल के लिए। फिर आपका पाँचवा चरण स्टार्ट हो जाता है 1810 से लेकर 1812 तक, तो 2 साल के लिए। तो 1810 से लेकर 1812 तक 2 साल के लिए पाँचवा चरण स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 1810 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1810 ईस्वी में यानी कि जो पाँचवा चरण है, तो पाँचवा चरण का जो नेतृत्व करता था वो नावागढ़ क्षेत्र के जागीरदार बख्तर शाह के नेतृत्व में ये विद्रोह स्टार्ट होता है। तो नावागढ़ क्षेत्र के जागीरदार बख्तर शाह, तो बख्तर शाह के नेतृत्व में ये विद्रोह फिर से आपका स्टार्ट होता है। कौन सा विद्रोह? तो पाँचवा फेज है ना तमाड़ विद्रोह का। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1810 कि 1810 के तमाड़ विद्रोह यानी कि पाँचवा चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो पाँचवा चरण का जो है
दमन वो आपका लेफ्टिनेंट एच ओडोनिल ने किया था। किसने? तो लेफ्टिनेंट एच ओडोनिल ने किया था। फिर हम जानते हैं कि 1812 ईस्वी में नावागढ़ पे हमला कर दिया गया और बख्तर शाह इस हमले से बचकर सरगुजा भाग गया, जिसके बाद ये विद्रोह जो है वो बंद हो गया, मतलब कि पूरी तरीके से कम पड़ गया, कमज़ोर हो गया। तो 1812 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेता बख्तर शाह, जो कि नावागढ़ का जागीरदार होता है, इसके ऊपर हमला होता है। तो ये फिर बचकर कहाँ भाग जाता है? तो आपका सरगुजा भाग जाता है, सरगुजा, ठीक है ना। तो बचकर ये सरगुजा भाग जाता है। कौन? तो बख्तर शाह। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, तमाड़ विद्रोह का अंतिम यानी कि छठा चरण कब से कब तक चलता है? तो आपका 1819 से लेकर 1821 तक ये अंतिम चरण चलेगा। 1819 से लेकर 1821 तक। तो 1819 से लेकर 1821 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित में से कौन 1819 और 1821 के तमाड़ विद्रोह का प्रमुख नेता होता है? तो हम सभी को पता है कि 1819 ईस्वी में यह विद्रोह फिर से पुनः भड़क उठा और जिसके प्रमुख नेता रुदन मुंडा और आपका कुंटा मुंडा थे। तो रुदन मुंडा और आपका ये जो कुंटा मुंडा ये इसके प्रमुख नेता थे छठे चरण के, रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोला जा रहा है कि तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण में तमाड़ के किस राजा ने अंग्रेजों की सहायता मांगी थी? तो तमाड़ के किस राजा ने अंग्रेजों की जो है वो सहायता मांगी थी? तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका यहाँ याद रखिए, तमाड़ विद्रोह का जो अंतिम चरण था, छठा चरण, जो कि 1819 से 21 तक चला था, इसमें तमाड़ के राजा होते हैं जिनका नाम है गोविंद शाही। तो तमाड़ के राजा गोविंद शाही जो है वो अंग्रेज़ों से हेल्प मांगते हैं, मदद मांगते हैं कि भैया आप थोड़ा मदद कीजिए। तो तमाड़ के राजा गोविंद शाही के द्वारा सहायता मांगे जाने पर अंग्रेज अधिकारी ई रफसेज ने ए जे कॉल्विन के साथ मिलकर विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। तो तमाड़ के राजा गोविंद शाही जो है वो आपका मांगता है थोड़ा सा मदद कि भैया थोड़ा मदद, ये इसको शांत कीजिए विद्रोह को। तो हम लोग जानते हैं कि ई रफसेज जो है वो जे कॉल्विन को बात करके फिर इस विद्रोह को दबाने का प्रयास करता है और इसी अभियान के फलस्वरूप रुदन मुंडा और जो कुंटा मुंडा है इसको छोड़कर सभी प्रमुख जो विद्रोही है वो गिरफ्तार हो गए। जो नेतृत्व कर रहे थे उसी को छोड़ के बाकी सबको गिरफ्तार कर दिया। और फिर हम जानते हैं कि बाद में 1820 में यानी कि जुलाई 1820 में रुदन मुंडा और आपका जो है ये कुंटा मुंडा इसको मतलब गिरफ्तार करके ये विद्रोह शांत होता है। बाद में पहले जो है विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया, रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा को छोड़कर। उसके बाद ये विद्रोह हल्का शांत हुआ। बाद में जुलाई 1820 ईस्वी में रुदन मुंडा को गिरफ्तार किया गया और फिर मार्च 1821 ईस्वी में कुंटा मुंडा को गिरफ्तार किया गया। फिर जब कुंटा मुंडा 1821 में गिरफ्तार हो जाते हैं तब ये विद्रोह जो है वो आपका पूरी तरीके से ये विद्रोह शांत हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 है कि तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया? तो आपका रफसेज और कॉल्विन दोनों के द्वारा किया गया था, रफसेज और कॉल्विन, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कि तमाड़ विद्रोह का प्रमुख नेता रुदन मुंडा कब गिरफ्तार हुआ था? तो आपका ये 1820 में हुआ था। तो जुलाई 1820 में ये गिरफ्तार हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, तमाड़ विद्रोह का प्रमुख नेता जो कुंटा मुंडा है ये कब गिरफ्तार हुआ था? तो ये आपका मार्च 1821 में, और ये मार्च 1821 में गिरफ्तार हुआ था। तो फिर ये आपका ये विद्रोह कंप्लीट हो जाता है। तो ये था आपका तमाड़ विद्रोह जो कि टोटल 6 चरणों में चलता है। ये थोड़ा बड़ा था और इस तमाड़ विद्रोह को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तमाड़ विद्रोह आपका 6 चरण में चलता है। तो तमाड़ विद्रोह सबसे लंबा चलता है, 1782 से स्टार्ट होता है, 1821 तक चलता है। टोटल 6 फेज में चलता है। पहला फेज 1782 से लेकर 1783, दूसरा फेज 1789, तीसरा फेज 1794 से 1798, चौथा फेज 1707 से लेकर 1708, पाँचवा फेज 1710 से लेकर 1712, छठा फेज 1819 से लेकर 1821। इसमें सभी फेज का प्रमुख नेता कौन कौन था और दमनकर्ता कौन कौन था, इसको आप केवल याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन बनना होगा यहीं से बनेगा, इसके अलावा कहीं से नहीं बनेगा, ठीक है।
और जेपीएससी में इतना डीपली नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा 6 को पेज है, तो जेपीएससी ये सब क्वेश्चन को अवॉइड करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग तमार विद्रोह भी कंप्लीट हो गया है। तो टोटल 7 गो विद्रोह अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, टोटल 19 गो विद्रोह तक हम लोगों को जानना है। अब हम लोग 8वां नंबर विद्रोह देखते हैं। नेक्स्ट वो है आपका तिलका आंदोलन। तो नेक्स्ट विद्रोह क्या है आपका, तो तिलका आंदोलन है। ठीक ना। और तिलका आंदोलन का अगर हम लोग टाइम पीरियड देखें तो ये ज़्यादा नहीं है, ये मात्र 2 साल चलता है। 1783 में स्टार्ट होता है और ये 85 में समाप्त हो जाता है, यानी कि ये मात्र 2 साल चलता है तिलका आंदोलन। तो तिलका आंदोलन मात्र 2 साल चलता है, 1783 से लेके 1785 तक। ठीक है, तो तिलका आंदोलन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो फिर हम लोग जो है वो 6 और 2 मतलब 8 गो जो है विद्रोह कंप्लीट कर लेंगे। 8 गो विद्रोह फिर आपका जो है धीरे धीरे सीधा करते करते 19 गो विद्रोह हम लोग पढ़ लेंगे, फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग तिलका विद्रोह के बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि तिलका आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो हम सभी को पता है ये आपका 1783 में ये प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि तिलका आंदोलन कब से कब तक चला था। तो हम सभी को पता है ये आपका 1783 से लेकर 1785 तक, यानी कि 2 साल तक चला था, मात्र 2 साल तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो हम सभी को पता है कि तिलका आंदोलन की शुरुआत 1783 से लेके होती है, 1783 में होती है जो, और इसमें तिलका मांझी और उसके समर्थकों के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। तो तिलका मांझी के द्वारा जो है तिलका आंदोलन किया गया था 1783 में। ठीक है, और ये सब विद्रोह आप याद रखिएगा हमेशा। ठीक है ना, ये सबसे हमेशा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से क्या तिलका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। तो तिलका आंदोलन होने के पीछे क्या कारण था। तो यह आंदोलन अंग्रेजों के दमन व फूट डालो राज करो की नीति के विरोध में तथा अपने ज़मीन पर अधिकार प्राप्त करने के विरोध में यह किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना इसका पहला उद्देश्य था। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना इसका दूसरा उद्देश्य था। सामंतवादी से मुक्ति प्राप्त करना ये इसका तीसरा उद्देश्य था। आगे देखिए, इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र की बात करें तो वो आपका वनचरीजोर, जो कि वर्तमान में भागलपुर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे था। तो इस विद्रोह का मेन केंद्र वनचरीजोर था। तो हम लोग तिलका आंदोलन का कारण देख रहे थे। तो इसमें पहला कारण आदिवासियों अधिकारों की रक्षा करना, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना ये भी कारण था, सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना ये भी कारण था, यानी कि उपरोक्त सभी कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था। तो आपका वनचरीजोर था। और वनचरीजोर वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भागलपुर के नाम से जाना जाता है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 कि तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था, रियल नेम क्या था तिलका मांझी का। तो हम सभी को पता है तिलका मांझी उर्फ जाबरा पहाड़िया इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया और अपने आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु वो साल के पत्तों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया। तो साल के पत्तों का प्रयोग किया। और साल का पत्ता हम लोग जानते हैं कि आपका भी ये राजकीय वृक्ष है और जिसको हम लोग सोरिया रोबस्टा कहते हैं। तो तिलका मांझी का वास्तविक नाम देखें तो आपका जाबरा पहाड़िया था। क्या था, तो जाबरा पहाड़िया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, झारखंड के किस क्षेत्र में तिलका आंदोलन का जो है प्रसार हुआ था। तो तिलका आंदोलन का अगर हम लोग प्रसार देखते हैं तो ये झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। तो झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में इसका जो है तिलका आंदोलन का विस्तार हुआ था बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तिलका आंदोलन का केंद्र बिंदु था। तो हम सभी को पता है वो आपका भागलपुर था, यानी कि भागलपुर को हम लोग बोलते हैं वनचरीजोर, तो यही क्षेत्र इसका ही था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार हेतु तिलका मांझी जो है तिलका मांझी को ही हम लोग बोलते हैं जाबरा पहाड़िया, इसने किसका प्रयोग किया था। तो साल के पत्तों का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर बी, साल के पत्तों का प्रयोग किया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि तिलका आंदोलन के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। तो हम सभी को पता है कि ये जो है तिलका आंदोलन के प्रसार करने के लिए साल के पत्तों का प्रयोग किया गया था। इसका नेतृत्व जाबरा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी ने किया था। इस आंदोलन के दौरान आपसी एकता को मजबूत बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया था। इस विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था और इस विद्रोह के दौरान 13 जनवरी 1784 ईस्वी को ही तिलका मांझी ने तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। एक अंग्रेज अधिकारी होता है क्लीवलैंड, इसका हत्या हो जाता है
13 जनवरी 1784 को, और इसको जो है जबरा पहाड़ी यानी कि तिलका मांझी ने तीर मारकर हत्या कर दिया था, क्लीवलैंड का हत्या कर दिया था। तो तिलका आंदोलन के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? तो वो है आपका क्लीवलैंड। और क्लीवलैंड को हत्या कैसे किया गया था? तो तीर मार के। कब किया गया था? तो आपका 13 जनवरी 1784 को, 13 जनवरी 1784 को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, तिलका आंदोलन के दौरान क्लीवलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या विद्रोहियों ने कर दी थी। कैसे किया था? तो आपका तीर मार के किया था। तो ये आपका जाबरा पहाड़िया यानी कि तिलका मांझी के द्वारा ये हत्या कर दिया गया था। कितना? तो 13 जनवरी 1784 को। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि तिलका आंदोलन के दौरान विद्रोहियों के द्वारा किस वर्ष अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या कर दी गई? तो आपका ये 1784 में। तो 13 जनवरी 1784 को एक अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या हो जाता है, कर देता है तीर से, तिलका मांझी, जिसको हम लोग जाबरा पहाड़िया कहते हैं। अब आपको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्लीवलैंड के हत्या के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने तिलका मांझी को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया? तो हम सभी को पता है कि 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी। उसके बाद क्लीवलैंड की जब हत्या हो गया तो उसके बाद एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था आयरकूट, और उस अंग्रेज अधिकारी आयरकूट ने तिलका मांझी को पकड़ने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया था। किसने? तो आयरकूट ने। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि आयरकूट ने एक व्यापक अभियान चलाया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, तिलका आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तिलका आंदोलन का, तो इसमें बताया जाता है कि तिलका आंदोलन का जो है वो प्रमुख कारण क्या था। तो हम सभी को पता है, अगर हम लोग तिलका आंदोलन के अगर प्रमुख कारण की बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यह आंदोलन जो है वो अंग्रेज़ों के दमन और फूट डालो राज करो नीति के विरोध में था। साथ ही साथ ये अपने ज़मीन पर अधिकार प्राप्त करने के लिए भी था। इसके अलावा ये आदिवासियों की रक्षा करने के लिए भी था, आदिवासी अधिकारों की। इसके अलावा ये विरोध जो है इसका उद्देश्य अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करना भी था, सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना था। तो ये सभी था। तो अंग्रेज़ों के द्वारा आक्रमण नहीं, मतलब कि अंग्रेज़ों की जो है वो आपका दमन एवं जो फूट डालो नीति है इसका विरोध में ये विद्रोह हुआ भी था, है ना। और अपना ज़मीन को है अधिकार प्राप्त करने के लिए भी ये विद्रोह किया गया था, यानी कि एप्रोप्रिएट आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि इनमें से किस विद्रोह के दौरान गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया? तो हम सभी को पता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तिलका विद्रोह में ये गोरिल्ला प्रयोग हुआ था, गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग। तो हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा तिलका मांझी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के बाद 13 जनवरी को 1784 को तिलका मांझी क्लीवलैंड का हत्या कर दिया। बाद में क्लीवलैंड जो हत्या होने के बाद आयरकूट आया। आयरकूट जो है वो कैंपेन यानी कि अभियान चलाया तिलका मांझी को गिरफ्तार करने के लिए। तो तिलका मांझी इसके लिए क्या करने लगा? तो छिप छिप कर रहने लगा। तो हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा तिलका मांझी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर तिलका मांझी ने छापामारी युद्ध यानी कि गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया। और छापामारी युद्ध की शुरुआत तिलका मांझी के द्वारा सुल्तानगंज की पहाड़ी से किया गया था। ये हम लोग जानते हैं। किसकी पहाड़ी से? तो आपका सुल्तानगंज की पहाड़ी से। तो तिलका मांझी के द्वारा ही गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया था, यानी छिप छिप कर मारना है तीर से। इसको बोलते हैं गोरिल्ला युद्ध, इसको बोलते हैं छापामारी युद्ध या फिर गोरिल्ला युद्ध। और ये तिलका विद्रोह में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, तिलका मांझी ने निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से छापामार युद्ध किया था? तो हम सभी को पता है वो आपका जो है वो सुल्तानगंज की पहाड़ी से छापामारी युद्ध यानी कि गोरिल्ला वार किया था, गोरिल्ला युद्ध। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, तिलका आंदोलन के दौरान तिलका मांझी किस पहाड़ी क्षेत्र से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया था? तो हम सभी को पता है वो आपका सुल्तानगंज की पहाड़ी से ये नेतृत्व किया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, तिलका आंदोलन के संबंध में कौन सा बात ये गलत है? तो ये देखिए आप, इस विद्रोह में तिलका मांझी के द्वारा छापामारी युद्ध का प्रयोग किया गया था, बिल्कुल सही बात है। इस विद्रोह के प्रचार प्रसार के लिए साल के पत्तों का प्रयोग किया गया था, बिल्कुल सही बात है। इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा करना था, ये भी सही बात है। इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र झारखंड के पलामू था, तो नहीं, झारखंड का संथाल परगना था, जबकि बिहार का भागलपुर यानी कि वनचोरी जोर था। तो असत्य कथन ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, असत्य, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 19,
कि तिलका आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कौन सा है। तो इस आंदोलन में महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी, ये सही है। इस आंदोलन में लोगों में आपसी एकता को मजबूत बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया था, ये भी सही है। इस आंदोलन का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था, ये भी सही है। इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की गोली से घायल होकर तिलका मांझी की मृत्यु हो गई। तो कौन सा गलत बात है, तो ये आपको बतलाना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है कि इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की गोली से घायल होकर तिलका मांझी की मृत्यु हो जाती है, बिल्कुल गलत बात है। तिलका मांझी का मृत्यु तो होता है लेकिन अंग्रेजों के गोली मारने से नहीं, बल्कि ये फांसी देने से होता है। बरगद के पेड़ पे फांसी देता है अंग्रेजों को, अंग्रेज देते हैं बरगद के पेड़ पे फांसी तिलका मांझी को, तब ये इनका मृत्यु होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गलत है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि तिलका मांझी को किस वर्ष अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो हम सभी को पता है कि इनके खिलाफ तो अभियान चल ही रहा था आयरकुट के द्वारा, और ये छिप पर गोरिल्ला युद्ध करते थे, सुल्तानगंज की पहाड़ी से ये स्टार्ट किए थे। फिर संसाधनों की कमी होने के कारण तिलका मांझी कमज़ोर पड़ गया तथा अंग्रेजों ने उसे धोखे से पकड़ लिया। तो अंग्रेज जो है तिलका मांझी को धोखे से पकड़ते हैं, ये भी जानिएगा। आगे देख लीजिए, एक होते हैं पहाड़िया सरदार जिसका नाम है जाऊरा। तो पहाड़िया सरदार जाऊरा, इसने तिलका मांझी को पकड़ाने में अंग्रेजों का सहयोग किया। तो एक पहाड़िया लोगों का सरदार होता है जाऊरा, वो तिलका मांझी को पकड़ाने के लिए अंग्रेजों का मदद करता है, और जो तिलका मांझी धोखे से अंग्रेजों के गिरफ्त में आ जाता है। फिर 1785 ईस्वी में ही अंग्रेजों के द्वारा तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 1785 में। तो क्वेश्चन पूछा गया तिलका मांझी को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया, तो 1785 में धोखे से गिरफ्तार किया गया। एक पहाड़िया सरदार होते हैं आपका जाऊरा, इसने तिलका मांझी को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों का मदद किया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि तिलका मांझी को पकड़ने हेतु किस पहाड़िया सरदार ने अंग्रेजों को जानकारी दिया था। तो आपका जाऊरा पहाड़िया है, ये पहाड़िया लोगों का सरदार होता है और इसने तिलका मांझी को पकड़ाने में अंग्रेजों की मदद की थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि तिलका मांझी की मृत्यु कैसे हुई। तो हम सभी को पता है अंग्रेजों की गोली की घायल होकर नहीं, किसी पहाड़ी सरदार के द्वारा धोखे से मार दिया गया, गलत बात है। पकड़ाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा फांसी दिया गया, बिल्कुल सही बात है। बीमारी के कारण, ये गलत बात है। तो हम लोग जानते हैं कि 1785 में अंग्रेजों के द्वारा तिलका मांझी को जो है वो धोखे से गिरफ्तार किया गया। बाद में तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में ही भागलपुर में बरगद के पेड़ में लटका कर उसको फांसी दे दिया गया, और इस स्थान को उनकी याद में ही हम लोग बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जानते हैं। तो बाबा तिलका मांझी चौक कहाँ है, तो भागलपुर में है, जहाँ पे बरगद के पेड़ के नीचे तिलका मांझी को फांसी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि अंग्रेजों के द्वारा किस वर्ष तिलका मांझी को फांसी दिया गया। तो 1785 में इसको पकड़ा भी गया, 1785 में इसको गिरफ्तार करके 1785 में ही भागलपुर में बरगद पेड़ के नीचे फांसी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए अंग्रेजों के द्वारा तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दिया गया। तो हम लोग जानते हैं ये आपका भागलपुर में ही फांसी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए अंग्रेजों के द्वारा भागलपुर में तिलका मांझी को किस वृक्ष पर फांसी दिया गया। तो ये आपका बरगद का पेड़, इसके नीचे फांसी दिया गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कि भागलपुर में जिस स्थान पे तिलका मांझी को अंग्रेजों ने फांसी दिया था, उस स्थान उसे तिलका मांझी की याद में किस नाम से जाना जाता है। तो बाबा तिलका मांझी चौक। तो बाबा तिलका मांझी चौक आपका भागलपुर में है। कभी आप अगर बिहार भागलपुर जाइएगा तो ये चौक जाइएगा, बाबा तिलका मांझी चौक। यहाँ पे तिलका मांझी को फांसी दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1785 में। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन है। तो झारखंड के जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, इनमें सबसे पहले शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी होते हैं, जिनको 1785 ईस्वी में ही भागलपुर में बरगद पेड़ के नीचे फांसी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला पहले आदिवासी का नाम बताइए। तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाला पहला आदिवासी का नाम था तिलका मांझी। क्या नाम था, तिलका मांझी था। अंग्रेजों के खिलाफ पहले विद्रोह हुआ था, ढाल विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, चेरो विद्रोह, घटवाल विद्रोह, भोक्ता विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह हुआ था, लेकिन तिलका विद्रोह में तिलका मांझी ये पहला व्यक्ति होते हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर विद्रोह करते हैं। वहाँ तो राजा महाराजा के द्वारा विद्रोह किया जा रहा था ना, सामूहिक रूप से विद्रोह कर रहे थे ना, यहाँ तो अकेले विद्रोह करते हैं तिलका मांझी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि तिलका मांझी के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यानी कि गलत है।
तो इसके बारे में बताया जाता है कि पहला नंबर ऑप्शन है कि ये अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे। बिल्कुल सही बात है। इनके आंदोलन में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण सहभागिता दर्ज की थी। बिल्कुल सही बात है, यानी कि दोनों सही। तो ये आपका तिलका मांझी वाला कंप्लीट हो गया है। तो तिलका मांझी से क्वेश्चन अगर आपको कोई भी पूछेगा तिलका विद्रोह से, तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए तिलका विद्रोह में। तिलका विद्रोह भी आज हम लोग पढ़े हैं, थोड़ा सा क्या पूरा पढ़े तिलका विद्रोह, और हम लोग तमाड़ विद्रोह भी पूरा पढ़ लिए हैं। तमाड़ विद्रोह आपका 6 चरणों में होता है, सभी हम लोग पढ़ लिए हैं। थोड़ा सा पॉइंट आप याद रखिएगा कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तिलका मांझी है। और तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी ये थे, और इनके आंदोलन में महिलाओं ने भी अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता दर्ज की थी। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपको अब कोई किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आज की क्लास में हम लोग तिलका विद्रोह पूरा पढ़े हैं। आज की क्लास में हम लोग तमाड़ विद्रोह पूरा पढ़े हैं। अगर इतना क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो जो आपका झारखंड सार संग्रह का जो बुक है उसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। आज भी हम लोग दो विद्रोह के बारे में पढ़े हैं। तो इस तरह से हम लोग कर करके आगे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। अगर हम लोग देखें कि अभी तक हम लोग कौन कौन विद्रोह देखे, तो सबसे पहले हम लोग ढाल विद्रोह पढ़े, उसके बाद चुआड़ विद्रोह पढ़े, उसके बाद चेरो विद्रोह पढ़े, उसके बाद भोक्ता विद्रोह पढ़े, उसके बाद घटवाल विद्रोह पढ़े, उसके बाद पहाड़िया विद्रोह पढ़े, उसके बाद तमाड़ विद्रोह पढ़े, उसके बाद आज हम लोग तिलका आंदोलन के बारे में भी पढ़े। तो अभी तक अगर हम लोग देखें तो 3, 3, 6 और 2, 8, टोटल 8 गो विद्रोह हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और हम लोगों को पढ़ना कितना है? तो 19 गो विद्रोह। तो 19 गो विद्रोह में 8 गो विद्रोह आपका कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट हम लोग और जो बच रहा है विद्रोह उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका झारखंड में जनजातीय विद्रोह वाला जो है टोटल 19 गो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप इसी तरह से बने रहिए। अब आपको सार संग्रह का बुक पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है। आप केवल इस MCQ वाला सेशन को ही देखिए, प्रैक्टिस सेट ही कर कीजिए। आपको एकदम बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी के माध्यम से आप सारा फैक्ट कंटेंट रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस आप बने रहिए क्लासेस में, इसको देखते रहिए, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में। कल का हम लोग जो है वो हम लोग मुंडा विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। और जो है मुंडा विद्रोह आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मुंडा विद्रोह तो तुरंत कंप्लीट हो जाएगा आपका। मुंडा विद्रोह और हो विद्रोह, और कल ही हम लोग कोल विद्रोह के बारे में भी पढ़ेंगे। कोल विद्रोह सबसे बड़ा है। तमाड़ विद्रोह बहुत लंबा चला था, और कोल विद्रोह भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। कोल विद्रोह जो है अलग अलग जगहों में चलता है, तो कोल विद्रोह के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा डिटेल से। ठीक है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कल की क्लास में हम लोग कोल विद्रोह भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, और मुंडा विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो कोल विद्रोह बहुत बड़ा है, ये भी है, बहुत नहीं लेकिन फिर भी बड़ा है। तो कल की क्लास में हम लोग कोल विद्रोह और आपका मुंडा विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।